हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रोहतक में। आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसेस डायना की जिंदगी की कहानी पर। तो चलो शुरू करते हैं। डायना, प्रिंसेस ऑफ वेल्स की जिंदगी एक प्रेरणादायक कहानी है जो जन्म से लेकर उनकी दुखद मृत्यु तक लोगों के दिलों में बस गई। उनके जीवन में संघर्ष, प्रेम और मानवीय सेवा के अनगिनत पहलू शामिल थे। आइए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। 1. प्रारंभिक जीवन। डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म 1 जुलाई 1961 को एक कुलीन परिवार में हुआ था, जिनका शाही परिवार से गहरा नाता था। उनके पिता जॉन स्पेंसर विस्काउंट एल्थॉर्प और माता फ्रांसिस स्पेंसर विस्काउंटेस एल्थॉर्प थे। उनके परिवार की कई पीढ़ियों से ब्रिटिश शाही परिवार से निकटता थी। डायना का बचपन बहुत आसान नहीं था। उनके माता पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण 1969 में उनका तलाक हो गया, जिससे डायना पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी स्कूली शिक्षा विभिन्न बोर्डिंग स्कूलों में हुई और वे एक शर्मीली और संवेदनशील स्वभाव की थीं। डायना को संगीत, नृत्य और लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। 2. प्रिंस चार्ल्स से विवाह। 1977 में डायना की मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से हुई, जो उस समय उनकी बड़ी बहन सारा को डेट कर रहे थे। 1980 में डायना और चार्ल्स के बीच रोमांटिक संबंध बने और जल्द ही मीडिया का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उनकी सगाई की घोषणा 24 फरवरी 1981 को की गई थी, जब डायना केवल 19 वर्ष की थी। 29 जुलाई 1981 को डायना और चार्ल्स की शादी सेंट पॉल कैथेड्रल में हुई, जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा। डायना ने शादी के बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स का खिताब पाया और शाही परिवार की सदस्य बन गईं। उनकी सुंदरता और करिश्मे ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया, लेकिन शाही जीवन की कठिनाइयों के कारण उन्हें कई मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 3. मां बनना और प्रसिद्धि पाना। डायना 1982 में प्रिंस विलियम और 1984 में प्रिंस हैरी की मां बनी। उन्होंने अपने बेटों को सामान्य जीवन देने का प्रयास किया और इस कारण कई बार शाही प्रोटोकॉल को तोड़ा। डायना की मानवता और उनके विनम्र स्वभाव ने उन्हें पीपल्स प्रिंसेस बना दिया। शाही कर्तव्यों के अलावा डायना ने कई परोपकारी कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे एड्स के रोगियों, कुष्ठ रोगियों और बेघरों के लिए काम करना। वे इन वर्गों से सीधे जुड़ती थीं, जिससे लोगों के बीच एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई और कई नकारात्मक धारणाएं बदलीं। 4. विवाह में समस्याएं। डायना और चार्ल्स के विवाह में अनबन और असहमति के कारणों से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। डायना मानसिक संघर्षों और बुलिमिया से जूझ रही थीं। उनकी कठिनाइयां सार्वजनिक होने लगीं और 1995 में BBC के मार्टिन बशीर को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हमारे विवाह में 3 लोग थे, जो चार्ल्स और कैमिला पाकर बाउल्स के रिश्ते की ओर इशारा था। 1992 में वे अलग हो गए और 1996 में उनका आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। डायना ने अपनी हिज रॉयल हाइनेस की उपाधि खो दी, लेकिन वे शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य बनी रहीं और अपने परोपकारी कार्यों को जारी रखा। 5. तलाक के बाद का जीवन। तलाक के बाद डायना ने खुद को पूरी तरह से मानवीय कार्यों में समर्पित कर दिया, विशेषकर युद्ध क्षेत्रों में माइंस के खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य। उन्होंने अंगोला में माइंस के क्षेत्रों का दौरा किया, जिससे इस मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित हुआ और बाद में ओटावा संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो एंटी कार्मिक माइंस पर प्रतिबंध लगाती है। डायना का रोमांटिक संबंध डोडी फायद के साथ था, जो एक मिस्री व्यापारी के बेटे थे। उनके रिश्ते को मीडिया का बहुत ध्यान मिला और दोनों की तस्वीरें अक्सर सार्वजनिक होती थीं। 6. दुखद मृत्यु। 31 अगस्त 1997 को डायना, डोडी फायद और उनके ड्राइवर हेनरी पॉल एक कार दुर्घटना में पेरिस के पोंट दे ल अल्मा सुरंग में मारे गए। उनकी मृत्यु से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई और लाखों लोगों ने उनके जाने का शोक मनाया। डायना का अंतिम संस्कार 6 सितंबर 1997 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में किया गया, जिसे दुनिया भर के 2.5 बिलियन से अधिक लोगों ने देखा। उन्हें उनके परिवार की संपत्ति एल्थॉर्प में दफनाया गया। 7. विरासत। डायना की विरासत उनके बेटों, उनके परोपकारी कार्यों और ब्रिटिश शाही परिवार पर उनके प्रभाव के माध्यम से जीवित है। प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने उनकी सामाजिक सेवा की भावना को जीवित रखा है और अक्सर उनके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। उनकी दयालुता, सहानुभूति और मानवता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक अनमोल प्रतीक बना दिया। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद भी डायना लोगों के दिलों में जीवित है और उन्हें उनकी कोमलता, दयालुता और मानवता के प्रति उनके समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने को बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।